अब थोड़े राजनीतिक प्रश्न की तरफ अगर आए तो ऐसे में जबकि यहाँ एक बड़ा जलसा कांग्रेस का हुआ और इंडिया ब्लॉक की पार्टीज़ जो हैं वो अपना बैठक अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली में भी किया, उसके पहले मुंबई में किया। आप न इंडिया ब्लॉक के साथ हैं ना आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऑब्वियसली सवाल नहीं उठता है। तो बावजूद इसके कि आप बीजेपी का विरोध करते हैं, यहाँ आकर के यहाँ आपको चढ़ाने जैसी बात है, आपको साथ नहीं रखते। तो इसमें कोई मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये जो जितने पार्टीज़ जो आज अपने आप को बीजेपी के ख़िलाफ़ बता रहे हैं, एक तो ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी। फिर आप झारखंड की पार्टी को ले लीजिए, वो बीजेपी के साथ पहले डिप्टी सीएम बने। उद्धव ठाकरे शिवसेना बीजेपी के साथ थे। डीएमके किसी ज़माने बीजेपी के साथ थी। तो ये इनको जेब नहीं देता कि अपने आप को ये कह दें कि हम ही सबसे साफ सुथरे हैं और हम ही सेकुलर हैं। भाई, आपका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। तीसरी बात यह है कि इस अलायंस में बहन मायावती नहीं है, हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसमें कई आसाम के जो छोटे पार्टियां वो नहीं हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई पार्टीज़ हैं वो नहीं हैं। बहुत ज़्यादा नंबर है पार्टी का जो इनके साथ नहीं है। अब ये लोग ऐसा समझ रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनको समझने दीजिए, मगर हम अपना काम तो करेंगे। पर आपके शहर में आकर के वेणुगोपाल साहब ये कहते हैं कि दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मोदी और केसीआर, और आप केसीआर साहब के करीबी हैं, आपकी पार्टी और उनकी पार्टी करीब है, तो एक तरह से आप भी वो जो बी टीम वाली लॉजिक है उसको यहाँ के कांग्रेस ने कह दिया। छोड़िए, केसी वेणुगोपाल अपना इलेक्शन नहीं जीत सका लोकसभा का, क्या बकबक करते रहता है। तो उसको अपना चुनाव जीतना चाहिए था ना, वो खुद नहीं जीत पाया। वहां पर किसने हराया उनको? बी टीम ने हराया, केसीआर ने हराया उनको। पर ये तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना, आप वेणुगोपाल नहीं नहीं नहीं, तो भाई वो तो आपने उनका नाम लिया ना, तो उनका नाम लेंगे तो बोलना पड़ेगा। तो वो तो क्या बोल रहे हैं वो। फिर उद्धव ठाकरे कब से सेक्युलर हो गए? आप तो उन्हीं को महाराष्ट्र के चुनाव में आपने जनता को ये पैगाम दिया था कि अगर उद्धव ठाकरे को और मोदी को रोकना है तो ओईसी को वोट मत दो। चुनाव हो गए तो आपने फिर उनसे अलायंस कर लिया, आपको डिप्टी सीएम का पोस्ट मिल गया, आप खुश हो गए। तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये लोग तय नहीं कर सकते कि कौन सेकुलर है कौन कम्युनल है। आप तो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि यकीनन बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को रोकना ज़रूरी है कि वो तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। मगर आपका पोजीशन क्या है बहुत से इश्यूज़ के ऊपर, वो आप बता दीजिए। आप बता ही नहीं पा रहे हैं। आप ही ने तो यूएपीए के कानून को बीजेपी का सपोर्ट किया था 2019 जुलाई में। आज जो यूएपीए में जो कई लोग 3-3 साल से 4 साल जेल में सड़ रहे हैं, इसीलिए कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। लोकसभा राज्यसभा में बेल ही नहीं मिलती उसमें, और बेल मिलने के लिए आपको बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर आ जाता है। बर्डन ऑफ यानी इतना गंदा कानून अमित शाह ने लेकर कर दिया तो आपने सपोर्ट किया, तो आज आप बोलते हैं हम ऐसा हो रहा है। तो ये इनका अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है और इससे इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन लोगों का बोले जा रहे हैं। आप बताइए कैसा होगा, क्या होगा। अब ये तो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना असद साहब के, आप यूपीए 1 के दौरान आप हिस्सा रहे, एक दौर वैसा भी रहा, और फिर अब ये है कि इतना बिखराव हो गया कि आप उनके खिलाफ बोलने को मजबूर हैं। हाँ, तो यूपीए के ज़माने में 2004 से 2012 तक हम साथ थे। फिर उस वक्त के आंध्र प्रदेश में जब किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, तो जो तेलंगाना के कांग्रेस के एमएलएस थे और आंध्रा के जो एमएलएस थे वो इनको सपोर्ट करने नहीं थे। हम खड़े होकर असेंबली में हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया था किरण कुमार रेड्डी की सरकार को, जब हम लोग अच्छे थे। न्यूक्लियर डील के ऊपर नो कॉन्फिडेंस हुआ। आज जो कम्युनिस्ट पार्टीज इनके साथ हैं वो बीजेपी के साथ थे। फिर प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट इलेक्शन आया तो हमको इन्होंने कहा था कि जाकर जगन मोहन रेड्डी को आप समझाइए। 3 घंटे हम जाकर छछरौड़ा जेल में जगन मोहन रेड्डी से मिले, उनको समझाए, राज़ी किए। फिर प्रणब मुखर्जी आकर जगन की वालदा से मिले। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए,
ये तो इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो अपना ही मजाक बना रहे हैं, लोग इनको देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।